और चलिए आपको सीधा देहरादून लेकर चलते हैं, जहां पर भाजपा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पर उनका धन्यवाद, जनता का धन्यवाद कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ये ऐतिहासिक क्षण है। पहले एक बार जवाहरलाल नेहरू बने, लेकिन जवाहरलाल नेहरू उस समय बने जिस समय के अंदर देश आजाद हुआ था, अनुकूलता थी, कोई विरोधी दल ज्यादा नहीं थे। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री पुनः तीसरी बार बने, उन्होंने विश्व में भी इतिहास रचा है और देश में भी इतिहास रचा है। अगर उनकी कार्यशैली को देखें, उनकी योजनाओं को देखें, जो चुनौतियां उन्होंने ली हैं, उनके क्रियान्वयन के लिए उन्होंने 100% अपने आप को समर्पित किया। और आपको ध्यान है, अभी बंधुओं रूस होकर आए हैं और रूस में जिस प्रकार से उनको सर्वोच्च सम्मान रूस का मिला है, और आज पहले नेता है विश्व में जिनको 15 देशों से सर्वोच्च सम्मान मिला है। उससे पहले हमारे देश के खाली मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जी को दो प्रांतों का, दो देशों का सम्मान मिला है। और ये सम्मान कोई साधारण सम्मान नहीं है। सम्मान देने का जो पीछे मन में भाव है, कोई उनको बोस कहता है, कोई उनके ऑटोग्राफ लेता है, कोई उनके पैर को छूता है, उसे साफ साफ लगता है कि सभी पूरे विश्व ने ये मान लिया है कि विश्व का एकमात्र अगर कोई नेता जो आने वाली विश्व में समस्या है, वो जल की समस्या है, पर्यावरण की समस्या है, युद्ध की समस्या है, या कोई भी समस्या है, उसके रूप में वो देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं। और यही नहीं है, अनेकों अनेक कार्यों के अंदर आप उनको देखें। आज यूक्रेन और रूस की लड़ाई में देखेंगे इस प्रकार से युद्ध विराम कर अपने सैनिकों को अपने विद्यार्थियों को बचाने का काम किया। अफगानिस्तान से किस प्रकार से हम अपने गुरु ग्रंथ साहब को लेकर आए, और अनेकों उदाहरण है। और हमारे सैनिक वापसी भी आए हैं, और ये नहीं है जिनको मृत्यु दंड मिला था, ऐसे ऐसे सैनिक हम उनको वापसी लेकर आए। अगर उनके कंपैरिजन में और सरकारों को हम देखें, इंदिरा गांधी जी जो 97,000 हमारे सैनिक, जो पाकिस्तान के सैनिक हमने बंदी बनाए थे, लेकिन उसके बदले में हमारे एक भी सैनिक को नहीं छुड़ा पाई। चाहती तो जो हमारे सैनिक बंदी हैं उनको छुड़ा पाती। लेकिन आज जिस प्रकार से सकारात्मक राजनीति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, देश के अंदर दासता की निशानी को मिटाने का काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले बच्चों को हम बता सकें। और आज भी देखने के लिए मिलता है, हम जब कभी बच्चों को लेके जाते हैं तो बच्चे एक आध पूछते हैं कि पापा ये पार्लियामेंट किसने बनाई है, तो हमें बताना पड़ता है ये पार्लियामेंट पुरानी वाली पार्लियामेंट है, ये अंग्रेजों ने बनाई है। तो बच्चा पूछता है अंग्रेजों ने क्यों बनाई है, देश तो हमारा आजाद हुए बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए। तो हमें बताना पड़ता है कि हम उनके गुलाम रहे हैं। आने वाला पर्यटक आता है तो ताजमहल जाता है, किले देखता है, लाल किला देखता है, कुतुब मीनार देखता है। तो हमारे बच्चे भी जब जाते हैं तो वही पूछते हैं पापा ये किसने बनाया है, तो हमें बताना पड़ता है कि मुगलों ने बनाया है। तो अगला प्रश्न होता है कि मुगलों ने क्यों बनाया, हमने क्यों नहीं बनाया, तो बताना पड़ता है कि हम उनके गुलाम रहे हैं। लेकिन इस 10 वर्षों के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी ने देश का कायाकल्प किया है। आज बताने में हमें गौरव होता है। हमने पुलिस मेमोरियल बनाया, हमने अनेक रास्तों का नामकरण किया, हमने सुभाष चंद्र बोस जी के स्टेचू लगाने का काम किया। हमने अनेकों ऐसी ऐतिहासिक चीजें बनाई हैं जिसमें विदेशी आकर हमारे भारत का गौरव देखने का उसको मौका मिलता है। और वहीं हम अगर आज विपक्ष जिस प्रकार से वातावरण बना रहा है, झूठ की राजनीति, सरासर झूठ बोलने का काम कर रहा है। संविधान बदल देंगे, संविधान की हम रक्षा कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप संविधान की रक्षा कर रहे हैं, तो आपने कश्मीर में धारा 370 के समय में संविधान की रक्षा क्यों नहीं की? वहां तो संविधान लागू ही नहीं होता था।
आप संविधान की रक्षा कर रहे हैं, संविधान को आप हम पे आरोप लगाते हैं, झूठ बोलते हैं। आपके इंदिरा गांधी ने 1976 के अंदर संविधान की प्रीएम्बल को बदलने का पाप किया। कभी संविधान में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं था, उसको बदलने का आपने काम किया। आपने संविधान की हत्या की, करीब 84 बार आपने राष्ट्रपति शासन लागू किया और आरक्षण खत्म करने का जो हम पे आरोप लगाते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं 370 के कारण कश्मीर के दलितों को आरक्षण नहीं मिल रहा था। अभी कर्नाटक के अंदर रात ही रात में मुस्लिमों को ओबीसी का दर्जा देकर ओबीसी के आरक्षण पे कुटारघात किया गया। रघुनाथ मिश्र आयोग के माध्यम से धर्म परिवर्तित मुस्लिम ईसाइयों को आरक्षण देने का षड्यंत्र रचा गया। जवाहरलाल नेहरू जी ने कुल 1966 के अंदर पत्र लिखा कि मैं आरक्षण का पक्षधर नहीं हूं, और आरोप हम पे लगाते हैं। ऐसी अनेकों चीजें प्रधानमंत्री के 5 वर्ष और साथ साथ जो विरोधी लोग हमारे विरोध में झूठ बोलने की राजनीति कर रहे हैं। आज हमारे ईमानदार देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का संकल्प को पूरा दोहराया है, आज एक भी रुपए का आरोप उन पे नहीं लगता। और कहीं अगर आप देखें कांग्रेस के इस खानदान को देखें, जवाहरलाल नेहरू जी ने पहले प्रधानमंत्री ने 1500 जीप खरीदी थी। उन जीपों में खाली फुल पेमेंट करने के बाद 150 जीप आई थी, वो भी हमें कवाड़े में बेचनी पड़ी। सैनिकों ने लेने से मना कर दिया था। इंदिरा गांधी के समय में भी यही होता था, रिश्वत चलती पीएम से टू पीएम पियोन तक, पियोन से लेकर पीएम तक। और राजीव गांधी तो स्वयं कहते थे, वो फोर्स का आरोप ही लगा, लेकिन उसके बाद भी खुद कहते थे जो पैसा मैं भेजता हूं वो 15% खाली नीचे जमीन पर जाता है। और उसके बाद में राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो 5000 करोड़ के घोटाले की जमानत पर छूटे हुए लोग हैं, जो लोग चाइना से राजीव फाउंडेशन में अनुदान लेकर पार्टी को चलाने का पाप करते हैं, जो अपने 1-2 नंबर के पैसे को जो रिश्वत लेते हैं, 2-2 करोड़ की पेंटिंग लेने का काम करते हैं। और आज देश के प्रधानमंत्री ईडी सीबीआई के माध्यम से संवैधानिक संस्थाओं को सदुपयोग करते हुए जिस प्रकार से घोटाले करते थे, उस घोटालों पे अंकुश करने का काम करते हैं। और वहीं पे हमारे विरोधी दल आप देखेंगे 8,500 रुपए 1 जून से सबकी महिलाओं की खटाखट आ जाएगा अकाउंट के अंदर। समान नागरिक संहिता, सबको बराबर का हक है। नकल विरोधी कानून, आज उसके आधार पर पूरे देश में उस पर क्रियान्वयन करने का काम कर रहा है। धर्मांतरण विरोधी कानून, जो धर्मांतरण करते हैं देश की अर्थव्यवस्था को, देश की भौगोलिक दृष्टि से, और जिस प्रकार से अभी हमने जनसंख्या दिवस बनाया है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। धर्मांतरण कानून से उसको रोका जाना चाहिए। दंगा विरोधी कानून, लैंड जिहाद, 5000 एकड़ जमीन को मुक्त कराना लैंड जिहाद के माध्यम से, महिलाओं को 30% आरक्षण। और सही बात है, सर, ये कहा जाता है, हमारे पूर्वज भी कहते हैं, अगर गली की, गोष्ठी की, मोहल्ले की, देश की अगर गति देखनी है, प्रगति देखनी है, तो महिला की उन्नति से देखी जा सकती है। जहां देश के प्रधानमंत्री जी ने महिला को आरक्षण लेके आए, लेकिन उत्तराखंड ने तत्काल प्रभाव से उसको लागू करने का काम किया। वही आयुष्मान का, जहां पूरा देश के अंदर गरीबी रेखा से नीचे लोगों को आयुष्मान का लाभ मिलता है, वही उत्तराखंड में हर नागरिक को लाभ मिले, इसकी चिंता करते हैं। और प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने 70 वर्ष से उम्र के ऊपर के लोगों को पूरा, किसी भी जाति, धर्म, भाषा का, कोई भी उसका स्केल, उसका कमाने का कितना भी पैसे वालों, सबको आयुष्मान के परिधि में लाकर उसको उसका लाभ मिलेगा। बेहतर स्वास्थ्य योजना, 1 जनपद 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट, हमने G20 के माध्यम से जिस प्रकार से उत्तराखंड को ग्लोबलाइज किया है, आज पूरा विश्व उत्तराखंड को जानता है। जो पलायन जैसी समस्याएं हैं, ऐसी अनेकों ने रोजगार से उन्मुख समस्या है। 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट के माध्यम से हमारे लोकल लोग उससे अपने आप को आधारित कर रोजगार उन्मुख कर रहे हैं, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मानगढ़ कॉरिडोर, रोपवे कनेक्टिविटी, आज हम देखते हैं, अभी हम इस प्रस्ताव में हमने बताया भी है, जहां खाली 50-60 हजार खाली यात्री आया करते थे, आज लाखों की संख्या में आज यहाँ पे यात्री का बढ़े। उससे आज उत्तराखंड का देव्य जो रूप है वो भी बना रहा है, साथ साथ लोगों को रोजगार उन्मुख बन रहे हैं। सैन्य ध्यान बनाना,
सैन्य ध्यान बनाया है कि ये भूमि जो है सैनिक भूमि भी कहलाई जाती है, और उसके साथ साथ शहीद परिवारों के वो एक परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देना, और जो अभी हमने जो हमारे 5 सैनिक शहीद हुए हैं उनको भी मुआवजा भी देना, उनको नौकरी भी देना। ऐसे ही आने वाले समय के अंदर उत्तराखंड हर वो सपने को पूरा करने के लिए तैयार है। आगे ने जहां देश के प्रधानमंत्री देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, वहीं मुख्यमंत्री उत्तराखंड को बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष झूठ की राजनीति कर रहा है, जो विपक्ष कांग्रेस पार्टी 12 राज्यों में 0 कोई सीट नहीं लेकर आई है, जो खड़ी 99 सीट लेकर आई है, आज अपने आप को 543 सीटों में से 99 वो अपने आप को बहुत जीत के दिखा रहे हैं। जो लोग 2019, 2024 और 2014, 2024 इसमें लगातार आपने देखा होगा टोटल उनकी सीट को हम टोटल कर ले तब भी हमारी सीट के बराबर वो नहीं पड़ते। लेकिन झूठ को पेश करने का जो षड्यंत्र वो कर रहे हैं उसका पर्दाफाश भी हमारी पार्टी करेगी। और आने वाले समय के अंदर कल हरेला के त्योहार है, उसको हम पर्यावरण के रूप में प्रधानमंत्री जी ने कहा है एक पेड़ माँ के नाम, क्योंकि उन्होंने अपने उद्बोधन में भी कहा था कि पहला चुनाव मेरा ऐसा है जिन लोग मेरी माँ का मुझे आशीर्वाद नहीं मिला है। मैं चाहता हूं कि पूरा देश अपने देश को पर्यावरण के साथ जोड़कर अपनी माँ के नाम एक वृक्ष लगाए। हमारी पूरी पार्टी और पूरे से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता अपनी माँ के नाम जो जीवित है तो माँ के द्वारा लगाएंगे, अगर माँ नहीं है तो उसका चित्र लेकर सभी फोटो लगाकर इस पर्यावरण की जो समस्या देश के सामने भी खड़ी है उससे भी संघर्ष करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने मंगलोर पर धन्यवाद दिया है कार्यकर्ताओं को। ऐतिहासिक हम हारे बेशक हैं, लेकिन हमने वोट ऐतिहासिक प्राप्त किए हैं। 400 कुछ वोट से हम आ रहे हैं। पहले हम 3rd नंबर पे आते हैं, हम 2nd पर हैं। बहुत मेहनत लोगों ने की है। और ऐसे ही जो बद्रीनाथ का है उसका हम आकलन करेंगे क्या कारण रहा है, लेकिन जितनी सीट लोकसभा से पहले हमारी थी उतनी सीट हमारी इंटेंट है। सर दोनों पे हार पे चर्चा हुई है क्या? सवाल है कि मंगलोर में भारी प्रत्याशी आप लेकर आए, इसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा। दूसरा बद्रीनाथ में जो आप प्रत्याशी लेकर आए हैं वो लोगों को लाने से भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है वो कहीं ना कहीं दागदार हुई है। इसको लेकर के लोगों में संशय था, इसलिए हार का सामना करना। आपका सुझाव अब एक कार्यकर्ता के रूप में हम स्वीकार करते हैं, ध्यान करेंगे इस पर। जिम्मेदारी इसमें क्या पार्टी स्तर पर जिम्मेदारी